ये एयरपोर्ट बना है तब से यहाँ पर विकास की जो रफ्तार है वो 4 नहीं 10 गुना ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। पहले हमारे यहाँ जेवर में आने से लोग कतराते थे क्योंकि रास्ता बढ़िया नहीं थे और अब सारे रास्ते बढ़िया हो गए। साइकिल पंचर हो गई तभी तो कमल का फूल आया है। घर से निकलो और एयरपोर्ट पहुँच जाओ। सबसे पहले तो ये देखो बिल्कुल आज़ाद हैं, फीमेल भी आज़ाद है हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया। कहीं देख लो बस आजाद नहीं थी। आप रात को शाम को 6 बजे तुम जेवर में घूम नहीं सकती थी लेडी। जो काम होगा अपने जेवर की अभी बदनामी कर रहे हैं, क्या फायदा उससे बदनामी करने से। काम किया बाबा जैसा मुख्यमंत्री ना है ना आएगा। एजुकेशन है उसके हिसाब से रोजगार मिलेगा। अन्यथा जो 7th क्लास 8th क्लास और 12th तक भी कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये डिग्री होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह का काम कर रहे हैं अब से पहले किसी मुख्यमंत्री ने वैसा काम नहीं। जो एयरपोर्ट बन रहा है बढ़िया बन रहा है। बढ़िया बन रहा है एयरपोर्ट। फायदा क्या है इससे? आम जनता के लिए फायदा। जेवर वालों को क्या फायदा है? जेवर वाले की कमाई होगी सबके लिए। अच्छा कैसे? बाहर अपनी अपनी बिजनेस चलेगी, गाड़ी घोड़ा चलाएंगे, दुकानदारी करेंगे। अच्छा हाँ तो वहाँ पे तो अब आने वाले समय में अब जमीन भी महंगी हो जाएगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। जमीन तो महंगी है ही गई आने वाले समय। क्या अब तो आधा दिन महंगी, जब भी महंगी हो गई हाँ। और भी महंगी होगी। तो मतलब आम जनता के लिए क्या कुछ रोजगार के फायदे होंगे? रोजगार के फायदे होंगे जैसे जैसे अपनी दुकानदारी कोई भी काम कर सके आदमी। जमीनें तो चली जाएगी, कुछ भी काम कर लो, गाड़ी चला लो अपनी लेके, कुछ भी करो। अच्छा 2017 के पहले आपने देखा इस तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास यूपी में कभी हुआ करता था? कभी नहीं हुआ। हाँ। अखिलेश के जमाने में कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ना। सच्ची? हाँ और अभी जो हो रहा है डेवलपमेंट, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? सबसे फायदा ही है, क्या कहेंगे कर बढ़िया है सब। चलिए ठीक। एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसका फायदा है या नुकसान है? फायदा है, हमें तो हम जा रहे हैं देखने आप भी। हाँ फायदा है जी, फायदा बहुत फायदा। योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी, अरे योगी प्रधानमंत्री बनेंगे अब आगे। हाँ। अच्छा सर क्या क्या लाभ है इसके? ये तो अच्छा सर एक मिनट ये क्या कह रहे हैं कि लाभ नहीं है इसका कुछ भी? क्यों नहीं है, खूब पैसा मिल रहा है और क्या चाहिए। अब कुछ सरकार का उसी तरह से सबको सब सुविधा, खूब सुविधा, देखो कितनी तरक्की हो रही जीवन में, और क्या चाहिए। जिनको क्या फायदा? सबको सब सुविधा है, खूब आराम है। अभी हाईवे वगैरह बन गया, कितना आराम है पता है। सब लोग कहीं चले जाए, दिल्ली चले 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। नहीं पहले 4-5 घंटे लगते थे। किसानों को ऐसा नहीं है कि परेशान भी है, मुआवजा मिला है पूरी तरीके से। पूरा पैसा मिला है। और उसके बाद आपने देखोगे यहाँ पे RR कॉलोनी खुली है, उसमें अलग से घर मकान दिए हैं। ठीक है, प्लॉट सही दिया है। और तो अगर उस पैसे से अगर आप अपना कारोबार भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा यार ये सब करने का। आप तब भी रो रहे थे और आज भी रो रहे हो। तो इस तरीके से तो आपको सब कुछ दे देगी सरकार, फिर भी आप तब भी रोते रहोगे। सरकार बुरी नहीं है, सरकार ने सब कुछ दिया है, लेकिन ये है कि यूज़ करने वाले लोगों को उसको पैसे का यूटिलाइज करना नहीं आया कि किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। सर 2017 में ऐसी परियोजनाएं आती थी 2017 के पहले? नहीं, मेरे को लग रहा है जब से बीजेपी आई हो, जब से यहाँ पर ये एयरपोर्ट बना है तब से यहाँ पर विकास की जो रफ्तार है वो 4 नहीं 10 गुना ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। और जैसे कि रोड की अभी जैसे मैं बात सुन रहा था, रोड की जो बात कर रहे थे, तो रोड यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत जैसे होता है ना कि डंपर वगैरह हाईवे वाहन चलते हैं, उसकी वजह से कुछ जगह से ख़राब है। लेकिन यहाँ से नोएडा तक देख लीजिए, रोपरा तक देख लीजिए, सर्विस लाइन देख लीजिए, सारी चीज़ एकदम ओके हैं रोड के मामले में। मेरे को लग रहा है रोड तो जैसे यहाँ पर है ऐसे आसपास कहीं पे है भी नहीं। बस एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रोड बन रहे हैं, ठीक है, हर तरीके से सारी सुविधाएं ठीक है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ से जब हम जैसे नोएडा जाते हैं, ठीक है, तो सरकार ने खुद एक प्रॉमिस किया था, जो कि मुझे बोलना चाहिए अब, कि यहाँ पर जेवर के लोगों के लिए टोल माफ़ होगा। जो कि जेवर के लोगों के लिए अभी टोल माफ़ नहीं हो, जो कि जेवर के लोगों का हक भी बनता है, गांव के लोगों का हक बनता है, वो हक नहीं मिला। बाकी सारी बातें ओके हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। ये भाई साहब अपनी बात बोल रहे थे, मेरे हिसाब से जो ठीक था मैंने वो बोला। तो मतलब मुख्यमंत्री जी काम बढ़िया कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह का काम कर रहे हैं अब से पहले किसी मुख्यमंत्री ने वैसा काम नहीं किया। ठीक है, चाहे आप किसी भी चाहे GDP को ले लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ के विकास को ले लीजिए, ठीक है, क्राइम को ले लीजिए, हर एक ग्राफ आपको पहले से कहीं बेहतर नज़र आएगा। चाहे वो किसी लेवल का हो। एक नॉन एजुकेटेड पर्सन चाहे वो कुछ भी कहता है, जैसे इस एयरपोर्ट से क्या कुछ लाभ होंगे आपको रोजगार के तरीके से अगर देखा जाए तो? ऑफ कोर्स मैम, लाभ हो रहे हैं। लोग बागों ने होटल्स खोले हैं, लोग बाग वहाँ पर आप जाके देखेंगे, वहाँ पर इतनी दुकानें खुली हुई हैं आसपास में, जो कि अभी पूरी तरह रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कारोबार मिला हुआ है। कम से कम हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये रोजगार नहीं क्या है?
और अभी जैसे ये बन गया, अब 28 तारीख को ओपनिंग हो जाएगा, उसके बाद में जितना भी आप देखेंगे यहाँ पर होटल्स हैं या फिर इतने शॉप्स हैं, इतने रोज़गार आएगा, इतनी कंपनियाँ आएंगी, तो वो कहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा? यहीं के लोगों को। तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई आपने किया हुआ है 12th पास और आप मांगने लोगों MBA वाली सैलरी, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जिस तरह का आपकी एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको रोज़गार भी है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको आगे आप बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भेदभाव नहीं है, 0.1% भी कोई भेदभाव नहीं है। ये सब कहने सुनने की बात है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सिर्फ एक खादर क्षेत्र में था और उसको बहुत कम लोग जानते थे। अच्छा। लेकिन आज तो बहुत विकास हो रहा है और एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी। आप कह रहे हैं जेवर को पहले लोग जानते नहीं थे, अब पहले बहुत कम लोग जानते थे। पहले हमारे यहाँ जेवर में आने से लोग कतराते थे क्योंकि रास्ता बढ़िया नहीं थे, और अब सारे रास्ते बढ़िया हो गए। अच्छा सर, देखिए पहले क्या होता था कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती थी, आज यहाँ पे विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, गुंडागर्दी तो उसमें जो सरकारें थीं उनमें थी गुंडागर्दी। और ये हमारे अब जो सरकार चल रही है बीजेपी भाजपा की, योगी सरकार की, इसमें गुंडागर्दी तो मेरे ख्याल से तो मेरी जानकारी में तो है नहीं। और जो साले गुंडे हैं ना, वो अब इस सरकार से कतराते हैं, डरते हैं, और सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। बहन बेटी हमारी बड़े आराम से जाती आती हैं, रात में भी दिन में भी, कोई शिकायत नहीं। हमें तो कोई शिकायत मिलती नहीं मिलती है, कोई शिकायत नहीं मिलती। मतलब अच्छा, ये किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? कौन से सरकार में गुंडागर्दी हुआ करती थी? बहुत सारी सरकारें यूपी में राज करती रही हैं। साइकिल तो पंचर हो गई है सर, अब तो चलेगी। साइकिल पंचर हो गई तभी तो कमल का फूल आया है। अच्छा। तभी तो कमल का फूल खिला है। अगर वो पंचर ना होती तो कमल का फूल कैसे आता? तो अभी तक तो कमल का फूल और आगे भी रहेगा। और ये गुंडागर्दी तो नाम मात्र को कोई छोट-मोट कोई विरोधी, उन्हीं की पार्टी से संबंधित कोई आदमी कोई बदतमीजी कर जाए वो अलग बात है। अच्छा सर, ये जो इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट बन रहा है, इसके क्या कुछ फायदे जेवर वालों को मिलेंगे? जेवर वालों को ये फायदे हैं कि तुम्हारा सबसे पहले तो एक्सप्रेस वे, इससे घर से निकलते ही एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाओ, है जी। और अगर एयरपोर्ट के लिए जाना हो, हवाई जहाज़ की यात्रा करना हो, तो देखो हम तो जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, हम तो हवाई जहाज़ में सफ़र कर नहीं सकते। बाकी जो हमारे जेवर के जो VIP लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता खुला है। उनको जाना पड़ता था तुम्हारा दिल्ली, पालम हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और अब हमारे घर से निकलो और एयरपोर्ट पहुंच जाओ और बैठो जहाज में और आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। व्यवस्था तो सारी मजबूत हो रही है। और तुम्हारा ये जो एयरपोर्ट के एरिया और पास जो भी ज़मीनें हैं, इनमें सब फैक्ट्रियाँ बनेंगी, ऐसा सुना है। और फैक्ट्रियों से लाभ होगा एयरपोर्ट वालों को और उसका विकास होगा हमारे क्षेत्र को। सर, ये जो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जेवर वासियों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? फिलहाल जो जेवर वासियों को जो प्रॉपर जेवर के हैं उनके लिए तो फायदेमंद इस टाइम तो नहीं है, पर आने वाले टाइम में होगा, सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि जेवर के लिए प्रॉपर आज ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आने वाले टाइम में फ़ायदा करेगा? आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लग रही हैं, तो जितने भी लोकल के भी यहाँ पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर के जाके काम करेंगे, यहाँ के भी करेंगे, बाहर के भी करेंगे, सब। देखिए, ये एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, तो लाजमी है कि जेवर के ही लोग वहाँ पे जाएंगे जो भी कैपेबल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? जेवर के लोग इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगे? जेवर के लोगों को बाहर कोई थोड़ी है, कोई कंपनी वगैरह बाहर जा रहे हो, काम वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे काम हो यहाँ करेंगे, उससे उनको इतनी जल्दी क्या फ़ायदा हो जाएगा? यहाँ से मतलब एयरपोर्ट पे अगर देखिए रोजगार के अवसर मिलते हैं तो नहीं जाएंगे? रोजगार के लिए जाएंगे, अब भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जेवर वासियों को ही होगा। जेवर नहीं, जेवर क्षेत्र के वासियों को प्रॉपर। आप जेवर के नाम लोगे तो जेवर नहीं, पूरे क्षेत्र के वासियों को होगा। ऐसा नहीं है कि खाली एक नाम जेवर ले जाएगा, जेवर का ही होगा। पूरे जेवर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बाकी सारे एरिया हैं, अलीगढ़, खुर्जा, सबका होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। प्रॉपर जेवर के लोगों को नहीं मिलेगा तो खुर्जा भी तो जेवर के पास ही है, वहाँ को मिले, उनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट। देखिए, इतनी सारी विकास परियोजनाएं आ रही हैं, हाईवे, एक्सप्रेसवे, सड़कें, तमाम परिवहन ट्रांसपोर्ट के जितने भी सिस्टम हैं लगभग बनाए जा रहे हैं। आपको ये सरकार का काम कैसा लग रहा है? बढ़िया,
सबसे पहले तो ये देखो बिल्कुल आज़ाद हैं, फीमेल भी आज़ाद है हमारे यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया कहीं देख लो बस। आजाद है का क्या मतलब है? आजाद नहीं थी? मतलब आज़ाद है का मतलब कि आप रात को शाम को 6 बजे तुम गेरेट जेवर में घूम नहीं सकती थी लेडीज़, हाँ। आज 8 बजे तक घूमती है, पूछ लो किसी से भी। सही कह रही है। इस सरकार में गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, तो आवाज़ जायज़ है आपकी, मगर जो विकास होना चाहिए जेवर क्षेत्र प्रॉपर के लिए वो कुछ नहीं हुआ। आज के दिन नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। आज के दिन नहीं है, अभी लग रहा है ये स्टार्ट, जेवर में बिल्कुल विकास नहीं। जहाँ भी विकास के लिए पहले देखो, पहले 10 साल देखो, कुछ विकास नहीं था यहाँ पे, कुछ विकास नहीं था। अब आने वाले 10 साल पीछे, अब 2026 में इतना विकास है, 2036 में और ज़्यादा विकास होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा विकास, और अब भी होगा। अब 10 साल में पहले 10 साल देख लो, अब के 10 साल देख लो आप। अच्छा, इस तरह की जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में लाई जा रही हैं, जैसे आप बरेली में देखिए तो बरेली की सड़कें बहुत अच्छी बना दी गई हैं। अब यहाँ पे भी अब मुख्यमंत्री जी की नज़र पड़ चुकी है, तो हो सकता है कि जेवर और पूरा यूपी चमक जाए। मैं चाह रहा हूँ कि जेवर अभी धीरे धीरे सब डेवलप होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए 10 साल में खराब था तो अब 10 सालों में बढ़ा है, किसी से पूछिए, इनसे पूछिए आप। तो इस बार बाबा की सरकार रिपीट होगी? क्यों नहीं होगी, आएगी, ये तो लाजमी होगी। 100% आएगी, 100% आएगी, 101%, कोई नहीं रोका इसे, ये तो आएगी। बाबा की सरकार का जो काम होगा, अपने जेवर की अभी बदनामी कर रहे हैं, क्या फायदा उससे बदनामी करने से? अच्छा काम किया, बाबा जैसा मुख्यमंत्री ना है ना आएगा भविष्य में। जो यही मुख्यमंत्री हुई है बीजेपी सरकार में हुई है, कांग्रेस में, सपा में, हमारे जेवर में कोई तरक्की नहीं हुई थी, किसी से पता कर सकते हो आप। बीजेपी में मुख्यमंत्री बाबा के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी के अंदर, बाबा मुख्यमंत्री चाहिए हाँ यूपी के अंदर। चलिए ठीक है, ठीक है। अरे हम पूछ रहे हैं, वो बता दीजिए ना। हाँ बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, इससे फायदा है ना? बहुत ज़्यादा फायदा है, जैसे सारी चीज़ों का हाँ यहीं से निर्माण होगा हाँ हाँ और सब कुछ यहीं से सब कुछ संचालन होगा। संचालन होगा, हाँ रोजगार मिलेंगे यहाँ पे लोगों को। हाँ मिलेंगे, जय एजुकेशन के जिसकी जैसी भी एजुकेशन है उसके हिसाब से रोजगार मिलेगा, अन्यथा जो 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास और 12th तक भी हाँ कोई रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ ये डिग्री होनी चाहिए, हाँ। पढ़ने से मतलब नहीं है। चलिए education ठीक से है। मतलब नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे इस एयरपोर्ट के बारे में जो अभी जेवर में बनाया जा रहा है? ये विकास की चीज़ है जी, विकास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। विकास हो रहा है हाँ जी, सरकार में, इसी सरकार में विकास हो रहा है कि इसके पहले भी हुआ? इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ, बढ़िया सरकार है एकदम, बहुत बढ़िया सरकार है। अच्छा, नौजवानों के लिए नौकरी मिलेंगी, उद्योग धंधे खुल रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है जी। जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, कितनी बड़ी बात है आप सभी लोगों के लिए? ये बहुत बड़ी बात है जी, अब तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ ना होगा किसी भी पीढ़ी में। मतलब योगी जी बढ़िया काम कर हाँ, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। रहे हैं। चलिए ठीक। एयरपोर्ट के बारे में सर क्या कहेंगे? एयरपोर्ट अच्छा है, विकास तो होगा ही होगा, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाँ। काफ़ी प्रोग्रेस होगी। हाँ। सर क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। जी, रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे सर, क्या लगता है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा? टूरिज्म को तो समय बताएगा क्या होता है। अच्छा, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, जो तांता लगा रहता था, लोगों को जाना होता था अर्जेंट में। अब जो है 2 भागों में बटा हुआ है, कुछ लोग यहाँ आ जाएंगे, कुछ लोग वहाँ। तो ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के ट्रैफिक पे भी गहन प्रभाव पड़ेगा? हाँ, वो तो पड़ेगा, जो कनेक्टिविटी चारों तरफ से ही हो रही है, तो उसमें भी लोड भी कम पड़ेगा आईजीआई पे, हाँ। उससे डाइवर्ट होगा। तो ये तो फायदा ऑलरेडी फायदेमंद तो है ही, जो हमारी लोकल की है उनको फ़ायदा होगा, जो दिल्ली में 1-2 घंटे 3-3 घंटे तक फंसे रहते थे आईजीआई जाने के लिए, तो उससे तो हमें भी सुविधा होगी, क्षेत्र की जनता को भी सुविधा होगी।